हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से आप देखेंगे इस बजट को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रोथ इससे तेज़ होगी और साथ ही मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा, उससे खपत बढ़ेगी। ये तो एक इसका आयाम हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि देश को जानना ज़रूरी है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बजट रहा है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि इस बजट ने भारत के विकास पथ को पूर्ण रूप से रेखांकित किया है। जो भारत का टारगेट है एक विकसित देश बनने का, भारत का टारगेट है एक आत्मनिर्भर देश बनने का, उस पथ पर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। 2026 तक हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे, 2030 तक हम $6.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। और इस बजट के जो मुख्य अंश हैं, जो महत्वपूर्ण अंश हैं, वो एक है हमारा किसान, दूसरा है हमारा गरीब, तीसरा है हमारा युवा और चौथा है हमारी महिला। कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्णता दी गई है, चाहे 1.5 लाख करोड़ की जो क्रेडिट दी गई है 7 करोड़ 17 लाख किसानों को, और चाहे आप देखें कि जो तिलहन और दाल पर मिशन बनाया गया है ताकि भारत के अंदर वो उत्पादन बढ़ पाए, और रुई कॉटन के लिए भी जो मिशन बनाया गया है, उसी के साथ जो अधोसंरचना में तीव्रता लाई गई है। पिछले साल मतलब जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, 11 लाख करोड़ का हम लोगों का कैपेक्स का टारगेट है, जिसमें से 10,80,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और आने वाले साल में उस टारगेट को भी हम लोग बढ़ाएंगे। सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे नागर विमानन के क्षेत्र में हो, उड़ान योजना की हम बात करें, चाहे रेल के क्षेत्र में हो, और उसी के साथ टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया है। जो डीप टेक के लिए 10,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है, जिसको हम लेवरेज करेंगे। करीब 1 लाख करोड़ का 10 टाइम्स लेवरेज हो सकता है उस फंड को स्टार्टअप्स के लिए। और उसी के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया जा रहा है। IITs में सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, जो पिछले 10 सालों में 65,000 से करीब 1,20,000-25,000 तक हम लोग बढ़ा पाए हैं, उसे भी बढ़ाया जाएगा। तो एक ओवरऑल सेंस ऑफ द बजट है कि ये बजट एक एक व्यक्ति के लिए है, इस देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। टैक्सेस के क्षेत्र में, डायरेक्ट टैक्सेस में 12 लाख रुपए तक पूर्ण रूप से 0% इनकम टैक्स, ये एक ऐतिहासिक कदम है, और ये एक सफ़र का एक मुख्य अंग है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये कदम लिया गया है। 2015 से जब से हम सरकार में आए हैं, हर 2-3 वर्षों में, 2015 में जो कांग्रेस के ज़माने में 2.5 लाख तक की छूट थी 0% पर, उसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया। 2019 में 7.5 लाख, 2023 में 9 लाख और अब 12 लाख। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस में 8 स्लैब्स तक हम अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं। उसमें 0% स्लैब भी उसी में सम्मिलित होगा। एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड के साथ हम आएंगे जो सिंप्लीफाइड होगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। जब हमारा मन साफ हो, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम संपूर्ण तरीके से संकल्पित हों, जी जान लगाते हुए हों, तो देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।